गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा बहुत ही लेजी मूड हुआ है, थोड़ा सा मनी बटरफ्लाई थी सच। बच्चे नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओह माय गॉड सोना, यू आर 24 ईयर ओल्ड नाउ, ग्रो अप। बट एनीवे उसको साइड रखते हुए इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यू गाइस आर आस्किंग मी टू शेयर माय लाइफ जर्नी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। इवन दो मैंने बहुत पहले इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव नाउ ग्रोन इनटू अ बिगर फैमिली। तो या बनता है एक अपडेटेड वर्जन ऑफ इट। बट आई वाज थिंकिंग कि हाउ शुड आई डू इट। लाइक आई डिडंट वांट टू जस्ट मे बी सिट और स्टैंड एंड जस्ट स्पीक ब्लैबर ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो मुझे नहीं करना था। तो मे बी वी कैन डू समथिंग विद क्लोथ्स, बिकॉज क्लोथ्स मेरी लाइफ में एज अ फैशन ब्लॉगर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग, येस आई स्टिल हैव माई ओल्ड ब्लॉगिंग क्लोथ्स इन माई क्लोजेट। येस आई जस्ट कैन नॉट लेट देम गो यार, उससे बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच है। एंड मे बी आई जस्ट ट्राई टू वेयर देम एंड उससे आई शेयर माई जर्नी एंड उससे मे बी कुछ अगर हेल्प हो पाए टू ऑल द बडिंग ब्लॉगर्स एंड एवरीवन हु वांट टू गेट इनटू दिस, क्या पता थोड़ी हेल्प हो। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फर्स्ट इज दिस मेश टॉप। ये तुम्हें लग रहा हो कि ब्लॉगिंग टाइम का है, लेकिन नहीं, ये उससे भी पहले टाइम का है। ये मैंने अपने 17th बर्थडे पे लिया था एंड तब भी वो किड, ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भावना, यू रिमेंबर, तो उसने और मैंने दोनों ने पैसे मिला के ये टॉप मेरे लिए गिफ्ट किया था। एंड आई स्टिल हैव इट इन परफेक्ट कंडीशन बिकॉज मैं बहुत संभाल के रखती हूँ यार अपने कपड़े। एंड ये मैंने रजौरी से लिया था, एक लोकल शॉप से। एंड यू गाइस स्टिल डेट की आस्किंग मी कि सोना कहाँ से लिया। एंड मुझे इतनी रात हो गई थी ये ढूंढते हुए, क्योंकि मेरा मन था कि मुझे एक मैश टॉप लेना है। आई एम दैट क्रेजी अबाउट क्लोथ्स, ओके। एंड इसके साथ फिर मैंने ब्लॉगिंग टाइम पे बहुत सारी फोटोज भी लिए। एंड ये फोटोज देख के मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार पहले हम कितना फ्रीली घूम पाते थे, लाइक नो मास्क नथिंग। एंड ये फोटो सीपी की है एंड वो मुझे बेस्ट एरिया लगता था। सुबह सुबह आई रिमेंबर मेट्रो में जाती थी मैं, पूरा बड़ा भारी सा बैग लेके, उसमें मेरे कपड़े, शूज़, बैग ये सब होता था चेंजिंग वगैरह के लिए। पब्लिक वॉशरूम्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड फिर हम चेंज करते थे। एंड स्टार्टिंग में आई वाज वेरी शाय। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ना मैं अर्ली मॉर्निंग शूट्स पे जाती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग होते नहीं थे। एंड या ये बेसिकली इसकी सी क्लोथ्स हैव सो मेनी मेमोरीज अटैच टू इट। आई मीन दैट्स इनसेन। ओके सो नेक्स्ट वी हैव दिस ड्रेस। ये मेरे को मनी ने गिफ्ट की थी व्हेन वी वर इन 11th और 12th ग्रेड। मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट की थी। एंड अभी हम डेट कर रहे, तब हम डेट नहीं कर रहे थे, तब मैं छोटी सी क्रश थी मन्नी का। बट या आई स्टिल हैव इट। तुम्हें लग रहा हो कि सोनिया तू सिर्फ बर्थडे के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी क्या जो तेरे को गिफ्ट में मिलते थे? एक्चुअली में सॉर्ट ऑफ हाँ, बिकॉज सबको पता था कि मेरे को कपड़ों का स्टार्टिंग से कितना शौक है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो क्लोथिंग हो या फिर शूट्स हो या फिर इनिशियल डेज, बिकॉज वो सपोर्ट चाहिए होता है यार। एंड दे नेवर लेट मी डाउन एंड आई नेवर लेट देम डाउन एट द सेम टाइम। सो दैट वाज द थिंग। एंड स्टार्टिंग में ना यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट ऑफ। तो मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े होते थे ना, आई मीन ऑब्वियसली स्कूल के बाद ही आई स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग जर्नी, तो जितने भी कपड़े मेरे को गिफ्ट में मिले या फिर जो मेरे ऑलरेडी वार्डरोब में था, तो उन्हीं से ही आई यूज्ड टू शूट एंड एवरीथिंग। सो या दैट्स द होल थिंग। एंड ऑल्सो इसके ऊपर एक टॉप भी था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, आई नीड टू फाइंड इट। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर ब्लॉगिंग जर्नी, today's video is possible by Slice, which helps you redesign your financial experience. Now for instance, I'm planning to go on a few work trips this coming month, and plus while I'm at home filming videos, so I keep investing in small items to keep the flow running. And उसमें काफ़ी expense तो हो ही जाता है, but using Slice as the mode of payment for daily expenses help you get up to 2% cashback on every transaction. Plus you can also split the card bill into 3 for free. They also provide regular offers on Swiggy, Amazon, Myntra, Uber and whatnot, and anyone over 18 years of age can apply for the same. And I have provided all the links in the description box down for you guys to check out, so do check out. And then college started, and college में ना बहुत बड़ा इशू ये आता था मनी का। आई मीन ट्रैवलिंग में तो डेली एक्सपेंस हो ही रहा है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बीच में मेट्रो, रिक्शा एंड एवरीथिंग। बट फीस वगैरह भी जाती थी, तो पेरेंट्स से इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिल पाता था कि मैं जाके कपड़े खरीद रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, नहीं। एंड उसको मैंने थोड़ा सा ठीक करने के लिए आई स्टार्टेड पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स वगैरह, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात भी करी है अपनी वीडियोज़ में। एंड उससे जितना भी आई यूज टू अर्न, तो उससे
देन आई यूज टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन क्लोथ्स जो कि मुझे हमेशा से पसंद होते थे, या फिर मेरा मन करता था कि मैं कभी ये लूँगी या फिर ये पहनूंगी, बिकॉज यू नो स्कूल टाइम पे तो हम मम्मी पापा के साथ जाते थे एंड उन्होंने जो कहा वही पहन लिया बिकॉज वो दिला रहे, ऐसा होता था. बट तब थोड़ा सा यू नो इंडिपेंडेंसी आई थी एंड देन आई यूज टू गो शॉप इन लोकल मार्केट एंड तभी मैंने ये स्कर्ट भी ली थी. इट वॉज फ्रॉम चोर बाजार. येस, इतना भी नहीं आई यूज टू अर्न कि मैं ऐसे यू नो लैविशली स्पेंड कर रही हूँ एंड स्टोर से कपड़े खरीद रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट एंड वन मोर थिंग विच आई यूज टू डू वाज कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मैं उससे यू नो क्लोथ्स एक्सचेंज करती रहती थी ताकि मेरे पास मेरे ब्लॉग के लिए यू नो नए कपड़े हो या फिर न्यू स्टाइल्स एंड एवरीथिंग हो. एंड हम आज भी ये करते हैं एंड दैट्स टोटली चिल यार. गाइज मेरे सारे सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं यहाँ पे. बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ये सारी इंटर्नशिप वगैरह करने के बाद ही एक्चुअली इट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन एंड आई स्टार्टेड माई ब्लॉग एंड दीज यू नो डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हेल्प मी पुश माई ब्लॉग इवन फर्दर एंड हियर वी आर. व्हाट्सअप, वेलकम. मुझे ना सच सच बताना कि क्या तुम्हें अपना फर्स्ट ब्रांडेड क्लोथिंग आइटम याद है? मतलब अगर नहीं लिया है तो इट्स ओके, मैं ये नहीं कह रही कि लेना ही जरूरी है, बट अगर कभी लिया है तो क्या याद है? बिकॉज मुझे याद है यार. सो दिस इज द टॉप विच आई गॉट फ्रॉम ज़ारा, मेरा पहला पीस एंड मुझे अभी भी याद है कि मैंने 500 रुपये में लिया था सेल में. एंड इसका बैग बहुत क्यूट है वैसे. इट्स यू नो बैकलेस, यहाँ पे छोटा सा बटन है एंड दैट्स इट. एंड लेट मी टेल यू द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज नॉट कि व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग अ लिटिल बिट फ्रॉम इंटर्नशिप्स और ब्लॉग्स तो मैं ऐसे यू नो मीनिंगलेस शॉपिंग करने चली जाती थी एंड कुछ भी घर पे उठा के ले आती थी. मेरे पास ना उस टाइम पे 2 चॉइसेस होती थी. तो एक चॉइस ये थी कि या तो मैं यू नो मीनिंगलेस शॉपिंग कर रही हूँ एंड अगेन कुछ भी उठा के घर पे लेकर आ रही हूँ जो शायद मैं देखूँ भी ना एंड मेरे वो काम भी ना आए. एंड दूसरी चॉइस ये थी कि मैं बहुत ही सोच समझ के यू नो चूज करूँ कि अच्छा ये चीज़ में इन्वेस्ट करना बनता है क्योंकि मे बी मैं इसे आगे फ्यूचर में 20-30 वेज में स्टाइल कर पाऊँ एंड मुझे एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प भी करे, राइट? तो बेसिकली आई यूज टू गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट बिफोर बाइंग एनीथिंग, बी इट 100 रुपीज़ का यू नो लोकल मार्केट से परचेज किया हुआ टॉप या फिर 1000 रुपीज़ का स्टोर बॉट टॉप. एंड उस पर तो मैं और भी ज़्यादा थॉट देती थी. सो इट वॉज ऑलवेज अ कॉन्शियस डिसीजन, आई एम टेलिंग यू. ओके, सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वाज अ लिटिल बिट इनटू यूट्यूब. थोड़े टाइम पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था एंड इस टाइम पे आई started to not give a damn to any single thing. मतलब लोगों के ओपिनियन तो बंद हो ही गए थे बट एट द सेम टाइम मैंने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अपने ही सर्कल से बाहर निकाल लिया था. यू नो कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बी इट माई स्टाइलिंग, हेयर स्टाइल्स, लुक एंड यू नो मोस्टली एवरीथिंग. लाइक 360 डिग्री से टर्न नहीं आता, पूरा करेक्टर चेंज हो जाता है एंड इट वॉज वेरी नेचुरल. लाइक मैं बस ये सब चीज़ें करती रही, एक्सपीरियंस आता रहा एंड यू नो आई चेंज एज अ होल पर्सन. आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद माई क्लोथ्स एंड कलर्स एज वेल. तो ये बहुत ही बस यू नो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उस वाले टाइम का. एंड अभी तो यू गाइज नो माई स्टाइल्स एंड एवरीथिंग, कितना ज़्यादा चेंज आया एंड कितना ज़्यादा वी हैव ग्रोन. एंड ये वाला जो लुक है ना ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था. स्टिल माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है. एंड जो अंदर टॉप है ना, अगेन मैंने इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया था. ये पूरी एक ड्रेस थी बट मैंने इसे काट के एक टॉप बना लिया था. सो यार ये चीज़ें चलती रहती है, अभी भी चल रही है. आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, मज़ा आता है. तो इस पूरी फैशन ब्लॉगिंग जर्नी में ना एक मोड आया जिसमें ना मुझे ऑब्वियसली मतलब एक शूट में अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारे कपड़े चाहिए होते थे, 7-8 टॉप बॉटम ईच. तो मैं मम्मी की हेल्प लेती थी यू नो थोड़े से आयरन वगैरह में, बट फिर वो इतने ज़्यादा हो जाते थे, वो भी थक जाती थी. तो फिर मैं यू नो खुद प्रेस करने लग गई थी एंड थोड़ा ना जल्दी जल्दी करना पड़ता था क्योंकि सो मच यू नो हेक्टिक प्रेशर ये वो. और मैंने ना फिर अपने कपड़े जलाने शुरू कर दिए ऐसे कुछ इस तरीके से. तुम्हें लग रहा हो कि फिर ये संभाल के क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने ना अपनी फ्रेशर नहीं क्या बोलते जो लास्ट में होता है, फेयरवेल, यस कॉलेज की फेयरवेल पे पहना था. एंड यार मैं ऐसे ऐसे कैसे मतलब इसे आई जस्ट कांट लेट इट गो, चाहे इसे कुछ भी हुआ हो. काफ़ी सारी अच्छी एंड प्यारी मेमोरीज अटैच्ड है इससे. तो उसी के दौरान फिर इसको यू नो थोड़ा ठीक करने के लिए मैंने एक स्टीम आयरन में इन्वेस्ट किया जो पता नहीं थी. अभी भी मैं उसे वही यूज़ करती हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होती है या कपड़े जलने से बचाने में हेल्प भी करती है. तो यार कंसिडर करना चाहिए. गाइज लुक एट दिस, my first and only white denim jeans which is there in my closet. and मैं ये बताना तो भूल ही गई कि जितने भी कपड़े अभी तक हमने देखे हैं ये सारे मुझे ना फिट होने बंद हो गए थे. इसी वजह से ये रखे हुए थे, मैंने बीच में नहीं पहने. इसलिए नहीं कि ओ अब ये पुराने हो गए हैं, ये पुराना स्टाइल है तो मैं नहीं पहनूंगी, ऐसा कुछ नहीं था. फिट होने बंद हो गए थे. क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग जर्नी तो 7 साल एंड यूट्यूब जर्नी भी 7 साल तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बीच में मेरी एक और न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई थी जो कि मेरी थी वेट गेन जर्नी. आई वॉज एक्सट्रीमली अंडर वेट. अगर कुछ लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं
या फिर तुमने फोटोज़ में भी देख लिया होगा मैं कितनी पतली थी। तो उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एंड आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब एट द सेम टाइम कि इसने मुझे एक न्यू चीज़ एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करी, एंड दैट टू माई हेल्थ एंड माई बॉडी। यार वो तो मतलब उस पर ध्यान देना ही चाहिए। एंड अब मैं इनमें सारे कपड़ों में दोबारा फिट हो रही हूँ, थोड़ा सा फिट एंड हेल्दी ओके इन अ गुड वे। सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट यार। ओह माय गॉड, मैं काफ़ी कपड़े अभी देख रही हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उनकी वेस्ट इतनी टाइनी है। एंड ये मैंने क्या इतना शाइन कर रहा है। What was in my head that time? ये बहुत पुरानी है, ये स्कूल टाइम की है, एंड एज इट इज गुड क्वालिटी। एंड आजकल ये स्कर्ट्स कितनी चल रही है देख लो। आई वॉज ऑलवेज इन ट्रेंड, आई एम टेलिंग यू। तो गाइज आई गेस दैट इज इट। अभी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बट आई गेस अभी जितने भी कपड़े हमने देखे हैं दोज आर इनफ टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई जर्नी एंड हाउ आई स्टार्टेड, वेयर आई केम फ्रॉम एंड एवरीथिंग। सो आई होप कि थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ हो एंड तुम्हें थोड़ा मजा आया होगा कि कैसे होता है, कैसे करा है एंड एवरीथिंग। क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है कोई अपनी स्टोरी शेयर करता है ना, लाइक हाउ दे स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। आई लर्न so much about them, and मुझे ना ऐसे interviews and podcast सुनने और देखने में तो बहुत ही मजा आता है। And I hope you had fun at the same time, and if you enjoyed watching these kind of videos, give it a like, let me know in the comments as well, subscribe, and I'll see you in my next one. Okay, bye.